सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहला यूनिट खत्म कर दिया था। आज हमारा सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट है आपका इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। ठीक है, इसके मैंने कुछ आपको टॉपिक्स पहले पढ़ा दिए थे, जैसे मिक्सचर पढ़ाया था, मिक्सचर की टाइप पढ़ाई थी। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मैंने आपको थोड़ी सी आउटलाइन दी थी कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होके मिलती हैं और फिर कितने मिक्सचर का कंबाइन करके हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के एक रिएक्शन टाइप में आपको समझाया हुआ है, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और वो हमें एक सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म में करता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्वेंट आपका और सॉल्यूट ये चीज होती है, जैसे सॉल्यूट आपका शुगर हो गया, आपका साल्ट हो गया, या आपका ग्लूकोज फॉर्म में जितना भी आता है आपका सॉलिड फॉर्म में, वो आपका सॉल्यूट होता है। अब चलते हैं सॉल्वेंट के ऊपर। तो सॉल्वेंट वो चीज होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे हमारा वाटर है, जैसे हमारा कोई केमिकल होता है, तो वो हो गया वो सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो मैं आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ाता हूं आज कि सॉल्यूट क्या चीज होती है, कितने कंपोनेंट से मिक्स होकर बनता है। तो सॉल्यूट है कि व्हेन वी मिक्स्ड ओनली वन कंपोनेंट्स या वन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो चीज होती है जब हम एक कंपोनेंट्स को खाली मिक्स करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ, तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। अब आ गया हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है व्हेन वी मिक्स्ड टू और मोर कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जब हम दो या दो से ज्यादा, सॉल्वेंट होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे हमारा शुगर हो गया, या हमारा साल्ट हो गया, या हमारा ग्लूकोज आ जाता है, तो उसमें मैं अगर पानी मिलाता हूँ तो पानी एक सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में हो गई, वो एक कंपोनेंट आ गया, और सॉल्यूट आपका शुगर या साल्ट है वो हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन वी मिक्स टू और मोर कंपाउंड्स, तो टू और मोर कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि एक आपका सॉल्यूट है और दूसरा आपका सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है कि व्हेन two mixture of compounds are properly mixed with each other and formed a new substance and these substance are called as solution। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज आपस में मिक्स होती हैं तो हमारा एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ ये बता रहा है कि व्हेन टू मिक्सचर, अब टू मिक्सचर क्या है, एक मिक्सचर हमारा सॉल्यूट का है, एक हमारा सॉल्वेंट का है। तो ये एक मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है। जब ये दोनों मिक्सचर आपस में मिक्स होंगे प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ, और वो क्या बनाएंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। अब न्यू सब्सटेंस क्या होगा, वो न्यू सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर भी है जो कि मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन में मैं एक चीज और बताता हूं कि जैसे हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट हमारा अगर लेसर अमाउंट क्वांटिटी होगी, मींस अगर सॉल्वेंट हमारा 1 ग्राम, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट हमारा ग्राम्स में मेजर होता है। जब भी हम सॉल्यूट को लेते हैं तो वो ग्राम्स में लेते हैं, और वाटर को जब भी मेजर किया जाता है तो वो लीटर या मिलीलीटर में उसको मेजर किया जाता है। तो जब भी हम सॉल्वेंट लेंगे तो उसकी लेसर क्वांटिटी होती है, मींस बहुत कम स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। और जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में आता है, और लार्ज अमाउंट में हमारा लिक्विड आता है। तो एग्जांपल अगर मैं दूं, 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन
2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको 5 किलो नमक ले लो, शुगर ले लो, या आपका ग्लूकोज आएगा वो 1 लीटर में डिसॉल्व करो, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 5 किलो नमक जो है वो डिसॉल्व करना 1 लीटर में इम्पॉसिबल है। तो आज का सॉल्यूशन था, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।